अग्निपथ विरोध। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस के नेता भी इसे वापस लेने की मांग को लेकर अब सड़कों पर उतर गए हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देश पर कांग्रेस ने भी छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से दुर्ग जिले में हर विधानसभा में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध किया गया। दुर्ग जिले के हर विधानसभाओं में धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में योजना का विरोध करने का ऐलान किया गया था। दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में रिसाली में छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज धरना प्रदर्शन किया। जैसा आपने कहा अग्निपथ योजना का, और कांग्रेस भी चाहती है युवाओं को रोजगार मिले और भाजपा भी चाहती है युवाओं को रोजगार मिले, पर दोनों के सोच में अंतर है। कांग्रेस चाहती है युवाओं को रोजगार मिले, स्थायी रूप से मिले। भाजपा वाली जो योजना बनाए है अग्निपथ का, वो 4 साल के लिए बहुत सीधा है। अगर 17 साल के लड़के को नौकरी दोगे, 4 साल बाद वो सेवानिवृत्त होगा 21 साल की उम्र में, तो 21 साल की उम्र के बाद क्या करेगा वो? ये सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। ना तो आप उसको पेंशन देने की बात कर रहे हैं, ना सरकारी नौकरी में अन्य विभाग में नौकरी मिलने की बात कर रहे हैं। अगर आप उसको थोड़ी बहुत राशि 10-20 लाख दे भी देते हैं तो उससे पूरा जीवन कैसे क्या कर पाएगा? उसकी कोई श्योरिटी नहीं होगी। और वो हमेशा एक हंसी मजाक जैसा चीज़ है। आजकल 21 साल में शादी भी नहीं हुआ रहता है, वो सेवानिवृत्त होगा और उसकी शादी के लिए लड़की खोजेंगे और जाएंगे, क्या करते हो? तो मैं सेवानिवृत्त सैनिक हूँ, ये कहेगा। बड़ा हास्यास्पद सा योजना है उनका। तो इसलिए कांग्रेस युवाओं के साथ है। राहुल जी ने कहा इसीलिए पूरे देश में इस चीज़ को बताया जाए कि युवकों के साथ कांग्रेस खड़ी है। और जैसा किसानों के लिए जो बिल लाया गया था और काफ़ी विरोध के बाद उनको मोदी जी को वापस लेना पड़ा, हम सबका ये मांग है कि ये बिल वापस ले, ये आदेश वापस ले, क्योंकि सेना में कोई आदमी जाएगा 4 महीना के प्रशिक्षण में, इतने बड़े बड़े वेपन हैं, हमारे हथियार हैं कि उसका 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तो प्रशिक्षण में लगता है। हमारा पुलिस का प्रशिक्षण हम कराते हैं 2 साल लगता है, 2 साल में एक सिपाही बनता है। और वहाँ तो बॉर्डर की बात है, ये गोली चला नहीं पाएंगे, उधर से गोली चलेगी सारे लोग मरेंगे, तो उनका जीवन भी खतरा, उनका भविष्य भी खतरा, चारों तरफ से अंधकार है। तो युवकों को रोज़गार आप दो। आप कहे थे, पहले भी कहे थे चुनाव के समय कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दूंगा, तो रोज़गार तो आप दो। एक रोज़गार आज तक मिला नहीं है और ये रोज़गार नहीं है, उनका एक घिनौना चाल है। इसमें वो आरएसएस के लोगों को भरेंगे और जब वहाँ से सेवानिवृत्त हों तो उनके लिए फिर कोई स्कीम लागू करेंगे और उस स्कीम के तहत अपने आरएसएस के लोगों को मजबूत करेंगे। ये उनका एक घिनौना हरकत है। तो हम सब सत्याग्रह के माध्यम से नरेंद्र मोदी को ये आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, चेता रहे हैं, बता रहे हैं कि इसको वापस लो। ये हमारा आज का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय आंदोलन के नाम पर राष्ट्रीय संपत्ति को भी जलाया जा रहा है। देखिए, हमारे कांग्रेस की ओर से स्पष्ट निवेदन किया गया है कि ये अहिंसक रहेगा। जैसे आज भी हम लोगों ने कहा कि हमारा सत्याग्रह पूरी तौर पर अहिंसक है। हम इसके सख्त खिलाफ हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान करें, किसी को मारें पीटें, किसी की जान लें। कांग्रेस इसके खिलाफ है। तो हम लोग तो पूरी तौर पर सत्याग्रह जो कर रहे हैं ये अहिंसक सत्याग्रह है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में सत्याग्रह आंदोलन में हम लोग सभी कांग्रेसजनों यहाँ धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए थे, जिसमें हमारे क्षेत्र के विधायक प्रदेश के गृह मंत्री माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी भी यहाँ विराजमान हुए थे और सभी पार्षदगण, सम्मानित जिला पंचायत, जिला जनपद पंचायत, सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। और जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जो अग्निपथ काले कानून आप वापस लो तो धरना हम अग्निपथ भी ये करेंगे करके। और फिर जो मोदी सरकार जो युवाओं के छल कपट किया जा रहा है वो बहुत बेकार और गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि 4 साल की जो नौकरी देंगे जो आर्मी में, 4 साल के बाद युवा क्या करेंगे? 17 से 18 से 21 साल तक उनको जो नौकरी मिलना है। और फिर कोई पेंशन योजना भी लागू नहीं हुआ है और युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है, जिसमें मोदी सरकार हमारे देश को अडानी और अंबानी के हाथों बेचा जा रहा है। तो
तो ऐसा काला कानून जो मोदी सरकार किया जा रहा है, जो किसान के हित में काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे, युवाओं के हित में काम करेंगे, ऐसा चुनावी दौरों पर 8 साल के जो कार्य में किया था वो तो किसी के साथ ऐसा किया ही नहीं है। वो अन्याय है, जनता के साथ धोखा है और अग्निपथ को फिर वापस लेना ही होगा। वहीं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव व कांग्रेसियों ने भिलाई में भिलाई इस्पात संयंत्र के मेन गेट पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। भिलाई के सेक्टर 1 में तमाम कांग्रेसी इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार की सेना में भर्ती के खिलाफ विरोध जताया। विधायक ने योजना का विरोध जताते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया है, इसे केंद्र सरकार वापस ले। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। योजना सशस्त्र बल में लंबे समय से चली आ रही परंपराओं और मनोबल का अवमूल्यवान है। देखिए, अब हमारे जो देश में सेनाओं की जो भर्ती होती है तो जितने सबसे ज़्यादा कठिन जो परीक्षाएं होती है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS, उसी तरह से शारीरिक रूप से हमारे देश के युवा इसके लिए निरंतर सालों से, बचपन से उसका मन बना के करते हैं। एक आदमी ज़िंदगी भर 16 साल 17 साल मानसिक और शारीरिक रूप से मेहनत करता है और उसके बाद वो सेना की भर्ती जाता है और हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित और इज्जतदार जिनके मन में जुनून और ये रहता है, उसको इन्होंने जिस तरीके से संविदा के रूप में जो किया है, इसके हम लोग विरोध करते हैं। ये हमारे देश के नौजवानों का, सेना का अभिमान है। इसे हम सत्याग्रह के तरीके से विरोध कर रहे हैं और निरंतर विरोध करेंगे। जब तक ये कानून में बदलाव नहीं आएगा तब तक कांग्रेस इसका पूरा विरोध करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो ये योजना लाई है, इसका खूब खुला हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये योजना देश के युवाओं के साथ छल है और देश के युवा जो एक बड़ी तैयारी में फ़ौज में जाना चाहते थे और उनके साथ ये लोगों ने छल किया। 23 साल की उम्र में रिटायरमेंट कर देंगे। इस योजना को केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए और युवाओं के साथ न्याय करना चाहिए। हम पूरे देश के युवाओं के साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही, और इस अग्निपथ योजना का विरोध करते हैं। धन्यवाद। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यह एक हास्यास्पद योजना है। एक युवक जब 21 वर्ष का होता है तब अपने करियर की ओर ध्यान देता है। ऐसे समय में उन्हें सेना में कम समय के लिए भेजकर भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। युवक शादी के लिए जब लड़की के घर जाएंगे तब स्वयं को सेवानिवृत्त अग्निवीर बताएंगे, तब ऐसे युवाओं से कौन शादी करेगा। अब सरकार युवाओं के साथ छल करते हुए अग्निपथ योजना के तहत सेना में महज 4 वर्ष के लिए नौकरी देने की बात कह रही है। 4 साल बाद ये युवा फिर से बेरोजगार होंगे तो वे क्या करेंगे। हमारा विरोध सरकार के इन नीतियों के खिलाफ है।